गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धुलिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 PLM श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA सेकेंड ईयर हिस्ट्री सेकेंड राजस्थान का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह है सामेल का युद्ध जनवरी 1544। सामेल का युद्ध जो कि मारवाड़ के शासक मालदेव व दिल्ली व आगरा का स्वामी शेर शाह सूरी के मध्य जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। सामेल के युद्ध के पृष्ठभूमि, उसके प्रमुख कारक और इसके परिणामों की जानकारी आपको पिछले वीडियो में दे दी गई थी। संक्षेप में, सामेल का युद्ध मारवाड़ के शासक मालदेव व शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। छल कपट से शेर शाह सूरी ने सामेल के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। शेर शाह सूरी और मालदेव के मध्य संघर्ष का जो मुख्य कारण था वह था शेर शाह सूरी और मालदेव दोनों पक्षों की महत्वाकांक्षा, धार्मिक द्वेष की भावना, इसके अलावा हुमायूं के प्रश्न पर शेर शाह सूरी का मालदेव से नाराज होना तथा कुछ विरोधी राठौड़ों द्वारा शेर शाह सूरी को सहायता प्रदान करना। इनमें बीकानेर के शासक कल्याणवर और मेड़ता के शासक वीरमदेव दोनों ही मालदेव से नाराज होकर शेर शाह सूरी की शरण में जा चले गए और उन्होंने शेर शाह सूरी को सैनिक सहायता प्रदान करना का वचन दिया। तो इस प्रकार शेर शाह सूरी ने विरोधी राठौड़ सरदारों का समर्थन पाकर मालदेव पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया था। मालदेव जो कि एक प्रतापी महत्वाकांक्षी सम्राट था, जिसने अपनी वीरता की जो झांक है समस्त उत्तरी भारत में स्थापित कर रखी थी। मालदेव जो कि राव गंगा के पुत्र थे और 1532 ईस्वी में राव गंगा की मृत्यु के पश्चात जो मालदेव है मारवाड़ के शासक बने थे। शासक बनने के पश्चात मालदेव ने भाद्रा, जून और रायपुर पर अपना एकाधिकार स्थापित किया। इसके पश्चात मालदेव ने जालोर, मेड़ता के कुछ क्षेत्रों जैसे कि बदनौर, कोसीथल, बीसलपुर, मंदारिया, नाडोल और जहाजपुर आदि क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। इसके पश्चात मेड़ता पर मालदेव ने अपना अधिकार स्थापित किया। मेड़ता के पश्चात अजमेर, बीकानेर आदि राज्यों पर मालदेव ने अपना एकाधिकार स्थापित कर अपनी शक्ति की धार, वीरता की धार उसने स्थापित की। अब मालदेव के साम्राज्य की जो सीमाएं शेर शाह सूरी के साम्राज्य से जा मिली थी, अतः दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष होना अनिवार्य था। शेर शाह सूरी की सेना में 80,000 सैनिक थे और सुरक्षित सेना भी थी, जबकि राजपूत जो है अपने 20,000 सैनिकों के साथ शेर शाह सूरी के साथ युद्ध लड़े थे। जब शेर शाह सूरी को युद्ध में अपनी विजय की आशा नहीं रही तो उसने राजपूतों में फूट डालने का निश्चय किया और उसने राठौड़ सरदारों के नाम से जाली पत्र तैयार करवाए, जिसका आशय यह था कि युद्ध आरंभ करने से पूर्व जो राठौड़ सरदार हैं वह मालदेव का साथ छोड़ देंगे और शेर शाह सूरी से जा मिलेंगे और जो राठौड़ सरदार हैं वह मालदेव को पकड़कर शेर शाह सूरी की सेवा में उपस्थित कर देंगे। इन पत्रों को पढ़कर मालदेव अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और अपने सरदारों से सलाह किए बिना ही वह रात्रि में युद्ध भूमि छोड़कर चला जाता है। लेकिन जिन राठौड़ सरदारों पर अविश्वास का आरोप लगा था, इन सरदारों में जेता और कुपा
प्रमुख राठौर सरदार थे जिन पर अविश्वास का आरोप लगाया गया था। इन सरदारों ने अपने माथे पर लगे कलंक को धोने के लिए अपनी 20,000 सेना सहित मैदान में आए। ये इतनी शूरवीरता के साथ लड़े, जेता और कृपा इतनी शूरवीरता के साथ लड़े कि शेरशाह सूरी की सेना के पांव उखड़ने लगे। अब शेरशाह सूरी नमाज पढ़ने लगा और उसका एक सेनापति जलाल खां जलवानी अपनी सुरक्षित सेना लेकर युद्ध भूमि में आ डटा, जिससे शेरशाह सूरी की सेना के हौसले काफी बुलंद हुए और इस प्रकार शेरशाह सूरी ने अपनी उत्तम युद्धपत्ति के माध्यम से मालदेव की सेनाओं को पराजित कर दिया। जेता और गोपा लड़ते हुए 15,000 सैनिकों के साथ वह दोनों इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार शेरशाह सूरी ने छल और कपट से सामेल के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली तथा मारवाड़ पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार शेरशाह सूरी ने छल और कपट से सामेल के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। सामेल के युद्ध के परिणाम कुछ इस प्रकार थे। इस युद्ध के बाद मारवाड़ की जो प्रतिष्ठा है वह मिट्टी में मिल गई। अफगानों की प्रतिष्ठा इस युद्ध के बाद स्थापित हो गई थी। इस युद्ध ने मालदेव की अदूरदर्शिता नीति को भी प्रकट कर दिया था। इसके अलावा इस युद्ध में शेरशाह सूरी की कीर्ति को भी कलंक लगा था, क्योंकि शेरशाह सूरी इस युद्ध में विजयी रहा, लेकिन यह जो विजय थी उसकी छल कपट का परिणाम थी, न कि उसकी वीरता का। इस प्रकार शेरशाह सूरी के साम्राज्य निर्माता के रूप में उसके महत्व में अब कमी आई। तो इस प्रकार सामेल का युद्ध जो है शेरशाह सूरी के पक्ष में रहता है और मालदेव की सेनाएं इसमें पराजित हो जाती हैं। तो इसके पश्चात आइए हम देखते हैं सामेल के युद्ध में मालदेव की पराजय के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो पहला कारक था राजपूतों में फूट पड़ना। सामेल के युद्ध में मालदेव की पराजय का एक कारण था कि शेरशाह सूरी ने राजपूतों में फूट डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसे अपने युद्ध के दौरान जीतने की आशा कम थी। तो यही कारण है कि उसने राजपूतों में फूट डलवा दी और राठौर सरदारों के नाम से जाली पत्र तैयार करवाए, जिसका आशय था युद्ध आरंभ करने से पूर्व ही मालदेव के जो राठौर सरदार हैं शेरशाह सूरी से जा मिलेंगे और मालदेव को उसके समक्ष उपस्थित कर देंगे। तो इस प्रकार जो मालदेव है वह अपने सरदारों से सलाह किए बिना ही युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है, जिससे सेना अस्त व्यस्त हो जाती है। नेतृत्वहीन सेना जो है युद्ध को अच्छे ढंग से नहीं कर पाती। तो शेरशाह सूरी जो है छल कपट से इस युद्ध में विजय प्राप्त करने में सफल रहता है। दूसरा है शेरशाह सूरी की सैन्य शक्ति। राजपूत सैनिक कम थे, जबकि शेरशाह सूरी के पास 80,000 सैनिक, इसके अलावा शक्तिशाली तोपखाना, आधुनिक अस्त्र शस्त्र, जबकि राजपूतों के पास 20,000 सैनिक थे, परंपरागत तरीके से युद्ध लड़ते थे। इसके अलावा शेरशाह सूरी के पास सुरक्षित सेना भी थी। तो इसके परिणाम स्वरूप शेरशाह सूरी ने राजपूतों को पराजित कर दिया था और मालदेव को इस युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि जेता और गोपा ने इस युद्ध में वीरता के साथ शेरशाह सूरी की सेनाओं के साथ युद्ध लड़ा था, परंतु फिर भी वे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी की उत्तम युद्धपत्ति। शेरशाह सूरी की युद्धपत्ति उत्तम थी। इसके पास शक्तिशाली तोपखाना था, आधुनिक अस्त्र शस्त्र थे और इनकी जो सेना थी शेरशाह सूरी की अनुशासित थी। अतः इसके परिणाम स्वरूप शेरशाह सूरी ने मालदेव की सेना को पराजित कर दिया था, जबकि मालदेव की सेना की जो युद्धपत्ति है वह परंपरागत थी, उसमें नवीनता नहीं लाई गई थी। वे परंपरागत अस्त्र शस्त्रों से युद्ध लड़ते थे
जबकि शेरशाह सूरी आधुनिक तोपखाना गोला बारूद से युद्ध में खलबली मचा देता था। अतः इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी रहा। इसके अलावा शेरशाह सूरी का कुशल नेतृत्व भी इस युद्ध में उसके विजय होने का प्रमुख कारक था। शेरशाह सूरी स्वयं ही समेत के मैदान में उपस्थित रहा और सेना का मनोबल बढ़ाता रहा था, जबकि मालदेव रात्रि को ही युद्ध भूमि छोड़कर अपने सरदारों से सलाह किए बिना ही भाग गया था। तो इस प्रकार योग्य नेतृत्व शेरशाह सूरी ने अपनी सेना को प्रदान किया, जबकि मालदेव की जो सेना थी नेतृत्वहीन थी, अर्थात मालदेव ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। तो कुशल नेतृत्व के कारण ही शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और नेतृत्वहीन सेना जो मालदेव की थी वह इस युद्ध में पराजित हो गई। नेक्स्ट है मालदेव की अदूरदर्शिता। तो मालदेव की अदूरदर्शिता नीति के परिणाम स्वरूप भी शेरशाह सूरी ने सामेल के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। शेरशाह सूरी जिसने की छल कपट से इस युद्ध में विजय प्राप्त करने में सफलता हासिल की, क्योंकि मालदेव ने दूरदर्शिता नीति का परिचय नहीं दिया और अपने सरदारों से सलाह किए बिना ही रात्रि में युद्ध भूमि छोड़कर चला गया था। तो इस प्रकार मालदेव की दूरदर्शितापूर्ण नीति के कारण ही शेरशाह सूरी ने सामेल के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो आइए हम देखते हैं मालदेव का मूल्यांकन। तो नंबर 1 है सेना नायक के रूप में, दूसरा कूटनीति के रूप में, तीसरा है निर्माणकर्ता के रूप में, चौथा है साहित्य के आश्रय दाता के रूप में मालदेव का मूल्यांकन। तो इस प्रकार 16वीं सदी भारतीय इतिहास की उथल पुथल से भरी हुई एक महत्वपूर्ण मोड़ बिंदु है। इस सदी ने दिल्ली सल्तनत का पराभव और मुगल वंश की स्थापना के साथ साथ अफगान शक्ति का पुनः उत्थान और पतन देखा। राजस्थान के क्षत्रिय इतिहास में भी इस सदी का विशेष स्थान है। सदी के प्रारंभ में राजस्थान का अधिकांश जो क्षेत्र है दिल्ली के नियंत्रण से स्वतंत्र हो चुका था। सदी के प्रारंभ में राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र दिल्ली के नियंत्रण से स्वतंत्र हो चुका था और राणा सांगा के नेतृत्व में जो राजपूत हैं उत्तरी भारत में अपनी राजनैतिक सर्वोच्चता की स्थापना के लिए सक्रिय हो उठे थे। परंतु खानवा के युद्ध में राजपूतों की सर्वोच्चता का जो स्वप्न है नष्ट हो गया था और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और सैनिक शक्ति को भी जबरदस्त धक्का लगा था। मेवाड़ का पराक्रमी राजघराना थोड़े समय के लिए अपना प्रभाव खो बैठा था और राणा सांगा की मृत्यु के बाद राजपूत जो है नेतृत्व के क्षेत्र में शून्यता उत्पन्न हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में मालदेव का उत्कर्ष हुआ था, जिसने अपने सैनिक पराक्रम, कूटनीति और राजपूतों का सक्षम नेतृत्व प्रदान कर राजपूतों की सर्वोच्च सत्ता को पुनः स्थापित करने का अच्छा प्रयास किया था। जिस समय वह मारवाड़ का शासक बना था, उसके राज्य में केवल जोधपुर, मंडोर और सोजत के ही परगने थे, परंतु उसने अपनी विजयों के परिणाम स्वरूप मारवाड़ के इस छोटे से राज्य को बड़े राज्य और विशाल शक्तिशाली साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था। अपनी उन्नति की चरम सीमा के समय उसके राज्य में 58 परगने थे। उसके राज्य की जो सीमाएं थी हिंडोन, बयाना, फतेहपुर सीकरी, मेवात को स्पर्श करने लगी थी। इसी विशाल राज्य के निर्माण के लिए उसे निरंतर युद्ध लड़ने पड़े थे। तो मारवाड़ के ख्यातों के अनुसार उसने 52 युद्धों में लगभग सफलता प्राप्त की थी। केवल सुमेर के युद्ध में उसने बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से प्रस्थान कर दिया था और उसकी बढ़ती हुई शक्ति से शेरशाह सूरी जैसा जो सुल्तान है वह भी भयभीत ही रहता था।
लेकिन शेरशाह सूरी ने छल कपट से इस युद्ध में अर्थात जनवरी 1544 में लड़ा गया समेर के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। और ऐसे महान शासक का विभिन्न पहलुओं से अध्ययन करना उपयोगी होगा। तो सबसे पहले मालदेव का सेना नायक के रूप में मूल्यांकन। तो मालदेव एक पराक्रमी और योग्य सेना नायक था। सुमेर के युद्ध के पूर्व लड़े गए किसी भी युद्ध में उसे असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा था। उसने सभी युद्धों में लगभग विजय प्राप्त की थी। तो इस प्रकार जो मालदेव था एक योग्य सेना नायक था। परंतु जब मालदेव को शेरशाह तथा अकबर जैसे शक्तिशाली संपन्न शासकों का सामना करना पड़ा था तो वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने से थोड़ा कतरा गया था। वस्तुतः उसने शेरशाह और अकबर के सम्मुख युद्ध लड़ा ही नहीं और बिना लड़े ही वह भाग खड़ा हुआ था। उसकी इस निर्बलता के आधार पर ही उसे एक श्रेष्ठ योद्धा और कुशल सेना नायक न मानने में थोड़ी बाधा उत्पन्न भी होती है। तो गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि हुमायूं तथा शेरशाह जैसे शासकों ने प्रारंभ में मालदेव की सहायता की उपेक्षा की थी जो उसके शक्तिशाली होने का प्रमाण है। नेक्स्ट है कूटनीति के रूप में। तो एक कूटनीति के रूप में जो मालदेव था वह सफल तथा असफल दोनों ही कहा जा सकता है। शासक बनने के बाद उसने विस्तारवादी नीति अपनाते हुए अपने ही स्वजातीय सरदारों एवं अर्ध स्वतंत्र शासकों विशेषकर मेड़ता और बीकानेर शासकों का जिस ढंग से मान मर्यादा करते हुए उनके राज्यों को अधिकृत करने का प्रयास किया था उसे किसी भी दृष्टि से सफल कूटनीतिज्ञ नहीं मान सकते, क्योंकि उसकी इस नीति से ही अपनी ही जाति के बहुत से सरदारों की सैनिक सहायता से मालदेव को वंचित भी होना पड़ा था। मालदेव ने राठौड़ों की एकता की को छिन्न भिन्न जिसने राठौड़ों की एकता ही छिन्न भिन्न नहीं हुई थी, बल्कि मालदेव की सैनिक शक्ति भी काफी कमजोर पड़ी। दूसरी तरफ उन विरोधियों ने उसके विरुद्ध शेरशाह को सहायता प्राप्त करके अपने भावी विनाश को भी उसने न्योता दिया था। मालदेव के व्यवहार से कल्याणमल और वीरमदेव जैसे राठौड़ सरदार नाराज हो गए थे और वह शेरशाह सूरी के शरण में जा पहुंचे थे। शेरशाह सूरी ने इनका समर्थन पाकर मालदेव पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। तो इस प्रकार मालदेव में कूटनीति से काम करने की जो क्षमता है वह सही नहीं थी। उसने अपने समय की राजनीतिक उथल-पुथल को समझने की पैनिक दृष्टि तो थी और वह एक निपुण कूटनीतिज्ञ भी था। अब है निर्माणकर्ता के रूप में। तो महाराणा कुंभा की भांति जो मालदेव भी एक अच्छा निर्माणकर्ता के गुण उसके अंदर मौजूद थे। उसे निर्माण कार्यों में गहरी रुचि भी थी। उसके द्वारा निर्मित किए गए अधिकांश जो भवन हैं खंडित हो चुके हैं, फिर भी उसके अवशेषों से पता चलता है कि उन पर कुंभाकालीन स्थापत्य कला पद्धति और मुस्लिम स्थापत्य शैली दोनों का ही मिला जुला प्रभाव रहा। राजस्थानी स्रोतों से उसके निम्न कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि जोधपुर नगर में किले के झरन, रानीसर तालाब और नाडोल का परकोटा। 2 नंबर पर भागजून, पोखरण, सोजर और फलोदी नगरों के कोट। नेक्स्ट है पिपलोद कुंडल, मेड़ता से मालगढ़, रिया अर्थात मेड़ता, दुनाड़ पिपाड़, गुदबो, रायपुर कुंडल में कोठड़ियाँ अथवा छोटे छोटे किले, सिवाना, अजमेर और बीकानेर के किलों का निर्माण कार्य। जोधपुर किले में अचला, सिवारा जोध, त्रिलोकसी, परंगा जोध, माली, जोधावत जैसे भाटी आदि की छतरियाँ
मंडोर में राव गंगा का देवल और जोधपुर शहर का प्रकोटा और जोधपुर किले का प्रकोटा। तो मंडोर में राव गंगा का देवल और मालदेव के समय की एक उत्कृष्ट शिल्पाकृति है। इनमें से अधिकांश की नक्काशी काफी सुंदर और आकर्षक भी है। इसी प्रकार साहित्य और कला के संरक्षक के रूप में तो राव मालदेव कवियों, लेखकों और विद्वानों का आश्रयदाता था और उन्हें मुक्त हस्त से दान, उपहार, पुरस्कार आदि जागीरें दिया करता था। परिणाम स्वरूप उसके राज्य में साहित्यकारों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिलता था। उसने कई उत्कृष्ट रचनाएं की जिनमें कि वीर रस की प्रधानता रही। वह युग की शूरवीरता का था। वह युग ही शूरवीरता का था। मालदेव के समकालीन कवियों में अधिकांश चारण जाति के कवि रहे जिन्होंने डिंगल में अपनी रचनाएं लिखी। उनकी रचनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और निष्पक्ष इतिहास की रचना के लिए उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की जरूरत है। तो इस प्रकार जो मालदेव है साहित्य का आश्रयदाता भी रहा था। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है सामेल का युद्ध, उसके परिणाम, सामेल के युद्ध में मालदेव की पराजय के कारण तथा मालदेव का मूल्यांकन यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।